एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? सबसे पहले हमारा आहार, डाइट, कि हम क्या खाते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद, स्लीप। अगर कोई आदमी ढंग से ना सो पाए, लगातार कई दिन तक ढंग से ना सो पाए, तो क्या होगा? स्ट्रेस में हो जाएगा, वो अटेंशन उसकी पुअर होने की वजह से काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। बहुत सारी बीमारियों का वो सामना करने लग जाएगा। डायबिटीज़ उसको हो सकती है, हार्ट की बीमारियाँ उसको हो सकती हैं, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी तो अपने आप में परेशान करने वाली है, उसको हो सकती है। किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियाँ हैं सारी की सारी नींद से संबंधित हैं। सारे के सारे शरीर के ऊपर असर डालती है नींद, अगर प्रॉपर नींद नहीं हो। एक आदमी एक दिन में एवरेज 8 घंटे सोता है, एवरेज। कोई 7 भी सोता है, कोई 9 भी सोता है। और अगर इस क्वांटिटी में कोई आदमी सोता है तो अपने जीवन में वो 1/3 लाइफ सोता है। यानी किसी आदमी की एज अगर 75 साल की है तो वो लगभग 25 साल तक सोता है। 75 साल की उम्र, 25 साल, कितनी बड़ी अमाउंट है ये। तो नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल सीधा संबंध है। नींद क्यों आती है? नींद के अंदर ऐसा क्या होता है? वाई वी स्लीप। मैथ्यू वाल्कर एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। ठीक है, इस किताब में से और कुछ और साइंस जो नींद के बारे में है, साइंस ऑफ स्लीप, उसको सारे को मिला के आज हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान नींद के बारे में क्या कहता है। पूरी नींद को आप समझोगे आज कि नींद क्या होती है, क्यों आती है, इसके पीछे क्या हमारा दिमाग काम करता है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इसके पीछे। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं द साइंस ऑफ स्लीप, नींद का विज्ञान। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो हमारी नींद लाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स इन स्लीप, जो नींद में सहायक होते हैं, उन एनाटॉमी की बात करेंगे। सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर के अंदर का हिस्सा है, बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच होता है हाइपोथैलेमस। ये मटर के दाने जितना होता है। इसके अंदर एक पार्ट होता है SCN, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस टाइप पार्ट होता है। ये पार्ट क्या करता है? नींद को लाने में हमारे सर्काडियन जो रिदम होती है उसको मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ब्रेन स्टेम, दिमाग के पिछले हिस्से में एक हिस्सा होता है दिमाग का जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इसके अलग अलग 3 हिस्से होते हैं जो फिर नीचे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर उससे जुड़ जाती है, इसलिए इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। जैसे तना होता है ना पेड़ का, ये इस तरह का होता है दिमाग के पिछले हिस्से से। ब्रेन स्टेम के अंदर एक गाबा, GABA करके एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर नींद को लाने में सहायता करता है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा नींद के लिए रोल है। तीसरा होता है थैलेमस, दिमाग का वो हिस्सा होता है। नींद के हम आगे पढ़ेंगे कि नींद की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक रैम नींद होती है, रैम स्लीप बोलते हैं, और एक होती है नॉन रैम स्लीप। तो ये नॉन रैम स्लीप में तो क्वाइट रहता है, शांत रहता है, लेकिन जब रैम चलती है, रैंडम नींद चलती है, तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाता है। तो इसका नाम है थैलेमस। चौथा पार्ट होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इंफॉर्मेशन लेता है SCN से। इंफॉर्मेशन लेके ये मेलाटोनिन करके एक हार्मोन बनाता है जो नींद को लाने में सहायक होता है और स्लीप वेक साइकिल जो सर्काडियन रिदम है उसको मेंटेन करता है। चौथा पार्ट होता है बेसल फोरब्रेन। इसके अंदर एडिनोसिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है जो भी नींद पैटर्न को डिसाइड करता है और स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। और छठा और अंतिम पार्ट होता है अमाइलगेडा बोलते हैं इसको, ये बादाम की शेप का होता है। ठीक है, ये भी नींद को लाने में हेल्प करता है। तो इस तरह ये 6 पार्ट हैं दिमाग के अंदर जो एनाटॉमिकली नींद को लाने के लिए सहायक होते हैं। ये तो थी पूरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल पार्ट्स दिमाग के जो नींद को लाने में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्लीप, नींद की स्टेजेस कितनी होती हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे नींद की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज का नाम है नॉन रैम स्लीप और दूसरी स्टेज का नाम है रैम स्लीप। जो नॉन रैम स्लीप है, रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट,
नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्टेज है उसके अंदर भी 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। नॉन रैम स्टेज की पहली सब स्टेज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम जाग रहे होते हैं और एकदम हम नींद में जाते हैं तो ये वो वाली स्टेज है। ये फर्स्ट सब स्टेज ऑफ स्टेज नॉन रैम स्लीप है। इसके अंदर हमारी हार्ट बीट, हार्ट रेट थोड़े कम हो जाते हैं, ब्रीथिंग जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ जाने लग जाती है, मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं सारे शरीर के, ठीक है। और ब्रेन वेव्स जो हैं, दिमाग के अंदर जो तरंगे चलती हैं वो भी थोड़ी स्लो हो जाती हैं। जो सेकंड सब स्टेज है नॉन रैम स्लीप की, वो होती है जब हम तेज नींद से पहले होते हैं, यानी कि लाइट नींद और डीप नींद के बीच की जो स्टेज है उसे बोलते हैं सब स्टेज 2। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हार्ट रेट और कम हो जाएगा, हार्ट बीट और कम हो जाएगी, ब्रीदिंग जो है और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी, मसल जो है शरीर के और रिलैक्स हो जाएंगे, और जो दिमाग की वेव है वो और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, ब्रेन वेव्स और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। इसी की तीसरी स्टेज होती है जब हम डीपर नींद में प्रवेश कर जाते हैं, जब बड़ी गहरी नींद होती है। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट होती है, बड़ी गहरी नींद बहुत ज़्यादा। उस स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा काम डाउन हो जाएंगी, हार्ट रेट, हार्ट बीट, मसल्स, हमारे शरीर के ब्रेन वेव सारे के सारे बिल्कुल स्लो और रिलैक्स हो जाएंगे। चौथी स्टेज जो सेकंड स्टेज नींद की है, जिसे हम रैम स्लीप बोलते हैं, रैंडम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, आंखें मूव करती हैं हमारी। ये वाली स्टेज कब आती है, जब हम सोते हैं। मान लो कोई आदमी 9 बजे सोता है तो उसके 90 मिनट बाद लगभग, यानी 10:30 बजे ये स्टेज आएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में। 9 बजे कोई आदमी सोया तो 10:30 बजे स्टेज आएगी, उसे बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैम स्लीप। जो रैम स्लीप होती है उसके अंदर सपने आते हैं। सपने नॉन रैम स्लीप में भी आ सकते हैं, बड़े रेयर होते हैं, पर तो ज़्यादा सपने कब आते हैं, जब आदमी रैपिड आई मूवमेंट में होता है। इसकी पहचान क्या होती है, अगर कोई आदमी सो रहा है और हमें जज करना उसे सपने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसकी आंखें ऐसे मूव कर रही है कि नहीं। रैम स्लीप होती है ना, जो आंखें लेफ्ट राइट की तरफ मूव करेंगी। ये पुतली होती है ना अंदर की, आईलिड बंद रहेंगी ऐसे, और ये आंखें ऐसे दिख रही है, आंखें ऐसे मूव करेंगी। ये पुतली है ना, इधर और इधर जाएगी। जब आंख ऐसे घूम रही हो किसी आदमी की, तो इसका मतलब क्या है, वो सपने लेने की स्टेज में है। और एक रात में एवरेज एक आदमी 2 घंटे सपने लेता है। एक आदमी 2 घंटे के लिए सपने लेता है एवरेज। वो अलग बात है, हमें याद नहीं रहते। हमें सपना कौन सा याद रहेगा, जो सुबह उठने से पहले आएगा, या फिर किसी वजह से सपना लेते लेते हमारी नींद खुल गई तो हमें याद रहेगा। नहीं, हमें सपने याद नहीं रहते। और सपने आमतौर पे हम किस चीज़ के देखते हैं, जो चीज़ हम एक्टिविटी करते हैं उससे संबंधित सपने आएंगे। या कोई आदमी डर की स्टेज में है, घबराहट की स्टेज में है, या किसी आदमी को कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो आदमी उनको सपनों में पूरी करने की कोशिश करता है। तो सपने का सबसे पहला विश्लेषण किसने किया था, सिगमंड फ्रायड, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को जन्म दिया था। मनोविज्ञान के पिता बोलते हैं उनको, सिगमंड फ्रायड। वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, जिन्होंने सबसे पहले सपनों का जो ड्रीम एनालिसिस किया था। ठीक, अब हम बात करेंगे स्लीप मैकेनिज्म की, हमारी नींद काम कैसे करती है। ठीक है ना, 2 मैकेनिज्म होते हैं इसके अंदर, सिरकाडियन रिदम। पहला मैकेनिज्म का नाम है सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम वो रिदम होती है जो हमारी बॉडी की इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल क्लॉक है। एक हमारे शरीर की अपनी एक क्लॉक है, कभी सुना आपने, जैसे घड़ी होती है ना, तो हमारे शरीर के अंदर की घड़ी है, वो 24 घंटे के हिसाब से सेट होती है। 24 घंटे में हम जो जो एक्टिविटी करते हैं, बचपन से जो जो करते आ रहे हैं, उसको हमारा दिमाग कैप्चर कर लेता है, उस एक्टिविटी को, और उस तरह से वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नींद को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कब पैदा होंगे कब नहीं होंगे इस बात को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे सपनों को कंट्रोल करता है। इसको हम बॉडी की इंटरनल क्लॉक बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम नाम है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आप और डिटेल से में पढ़ सकते हो। दूसरा मैकेनिज्म होता है होमोस्टेसिस, स्लीप होमोस्टेटिस। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर, कि हम किस तरह से नींद के साथ अपने आप को संभालते हैं, समझते हैं, हमारे शरीर का पैटर्न क्या होता है, उस तरह की एक संरचना हमारा शरीर अपने आप बना देता है हमारे शरीर में, है ना, किस तरह का कब क्या होना है। जैसे शाम होनी शुरू हुई डाउन के टाइम पे, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो रिलीज होएगा हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। या फिर
रात हुई, तेज रात हुई तो मेलेटोनिन शुरू हो जाएगा, ये दोपहर हुई, तो ये सारा का सारा स्लीप होमोस्टेसिस से होता है। अब हम बात करेंगे कि एक आदमी को साइंटिफिकली कितनी नींद की जरूरत होती है। ठीक है, ये एक तो एज पे डिपेंड करता है और दूसरा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये हर व्यक्ति की नींद की ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, कोई 5 घंटे में भी नींद पूरी कर लेता है, कोई 9 घंटे में भी नींद पूरी करता है, तो अपने शरीर की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। दूसरा एज के हिसाब से होती हैं। एक छोटा बच्चा, इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबी, वो लगभग 18 से 20 घंटे भी सोता है। ठीक है, और जब बच्चा टीन एज में होता है 13 से 18-19 साल की एज में, तो वो 9 साढ़े 9 घंटे सोता है। जैसे एडल्ट एज में आता है, युवा होता है, उसके बाद 60 साल की उम्र तक नींद 7 से 9 घंटे की होती है एवरेज नींद, कोई 7 की, कोई 8 की, कोई 9 की। और 60 साल के बाद नींद की अमाउंट कम हो जाती है, कम, बीच बीच में नींद खुलती है रात को 60 साल के बाद। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ बीमारी की वजह से हो सकता है, और कुछ दवाइयाँ जो, क्योंकि 60 साल के बाद कुछ ना कुछ दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं शरीर की, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो नींद की ज़रूरत आदमी की अपनी अलग अलग हो सकती है और उम्र के हिसाब से भी इसके अंदर फ़र्क आता है। ठीक है, लेकिन अच्छी एक हेल्दी नींद जो है ना, वो 7 से 8 घंटे की मानी जाती है। रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन स्लीप, नींद के अंदर जो हमारे दिमाग के अंदर केमिकल बनते हैं उनका क्या रोल है। बहुत सारे केमिकल की, जैसे हमने बात करी गाबा की, एपिनेफ्रिन एक केमिकल होता है, एक मेलाटोनिन केमिकल होता है, एसिटाइल कोलिन केमिकल होता है, एक सेरोटोनिन होता है, एड्रेनिल, कोर्टिसोल, ये सारे के सारे जितने भी केमिकल हैं इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जो हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है। इनके शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और ये सारे के सारे नींद के अंदर भी हेल्प करते हैं, नींद के पैटर्न को लाने में ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। इस तरह से कुछ जीन्स भी ऐसे हैं जो हमें मदर या फादर से मिलते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, वो स्लीप के अंदर, स्लीप पैटर्न के अंदर, सर्टेन रिदम सेट करने के अंदर या स्लीप होमोस्टेटिस के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर काम करते हैं। तो ये बहुत सारी, यानी ये जीन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी नींद किस तरह की होगी। अब हम बात करेंगे स्लीप की स्टडी के बारे में। पॉलीसोम्नोग्राम एक टेस्ट होता है जिससे हम पूरी रात को पेशेंट को, उसे स्लीप क्लिनिक भी बोलते हैं, स्लीप लैब बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं और पेशेंट की 7-8 घंटे की पूरी नींद का एनालिसिस करते हैं। जैसे हम ईसीजी करते हैं या ईईजी करते हैं, इस तरह से पेशेंट के दिमाग के साथ कुछ तारें जोड़ दी जाती हैं। उन तारों के जरिए वो जो उतार चढ़ाव उसके ब्रेन वेव्स के होते हैं उसके जरिए मापते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। नींद के पैटर्न का पता लगता है, कब वो सपने ले रहा है, कब नॉन रैम आ रही है, कब रैम आ रही है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, नींद के पैटर्न का, बिहेवियर का, सारे का पता लगता है। ये स्टडी उन लोगों के लिए कराई जाती है जिनको नींद से संबंधित दिक्कत होती है, इंसोम्निया होता है या फिर और ब्रेन की कोई तकलीफ होती है उस कंडीशन की, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, उन कंडीशन में ये पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं इसको, ये कराया जाता है। अच्छी नींद कैसे आए उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। अच्छी नींद कैसे आए, क्या हो सकते हैं अच्छी नींद के लिए। सबसे पहले अच्छी नींद लाने के लिए जब आप सोते हो दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। उसके लिए आप स्क्रीन से दूर हो जाओ 1 घंटा पहले, किसी भी स्क्रीन से, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, उससे, क्योंकि स्क्रीन की जो लाइट होती है, नीली लाइट, वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के अंदर नुकसान करती है, हैम्पर करती हैं उसको, जिसकी वजह से नीली लाइट निकलती है और वो नीली लाइट नींद आने नहीं देती, ख़राब कर देती है। मेलाटोनिन बनेगा नहीं तो फिर नींद आएगी नहीं। तो स्क्रीन से दूर होना सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि आप जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है या अच्छी नींद चाहते हैं, वो रात को एक हल्का सा गर्म पानी करके, स्पेशली सर्दियों के अंदर, वो बात ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उससे नींद बेटर आने में हेल्प होगी। एक कम से कम आधे घंटे की मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट, आधे घंटे की सैर बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सैर सोने से 1 घंटा पहले हो जानी चाहिए पूरी। अगर सोने से पहले आप एकदम सैर करोगे तो नींद और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या चीज़ है ध्यान रखने की, किसी भी तरह का नशा, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, शराब, ये नींद के लिए दुश्मन है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि नशा करने से नींद अच्छी आती है। अल्कोहल, किसी भी तरह की अल्कोहल है, वो नींद के लिए नुकसानदायक है। अगर लेनी है तो कम क्वांटिटी में लेनी है और 2-3-4 घंटे पहले लेनी है। सोने से एकदम पहले अगर अल्कोहल आप यूज़ करेगा कोई भी आदमी, तो नींद में डिस्टर्बेंस होएगी, उससे नींद उससे ख़राब हो जाएगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने की है कि अच्छी नींद लाने के लिए कमरे के अंदर रोशनी कम से कम होनी चाहिए। अगर रोशनी होएगी तो नींद अच्छी नहीं आएगी। आप बिल्कुल अंधेरा करोगे तो नींद बढ़िया आएगी। ठीक है, जिन लोगों को अंधेरे की आदत नहीं है तो हल्का सी
LED वगैरह हल्की सी ऐसी लगाएं जिसका बहुत कम वाट हो, तो उससे नींद फिर आपकी बढ़िया आएगी। ठीक है। और नींद से पहले अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें या मेडिटेशन कर लें तो अच्छी नींद आने की संभावना और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, आपकी बढ़िया हो जाती है। तो ये अच्छी नींद लाने के कोई टिप्स हैं। अगर ये सारे करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, फिर आप किसी डॉक्टर की सलाह लो अच्छे से। यहाँ नींद आने में दिक्कत है, क्योंकि नींद एक बहुत बड़ा पिलर है अच्छे स्वास्थ्य का। तो आज हमने चर्चा की कि नींद का विज्ञान क्या है, अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, सर्कैडियन रिदम क्या होता है, स्लीप होमोस्टेसिस क्या होता है, नींद की स्टेजेस क्या हैं, और नींद से संबंधित अन्य वैज्ञानिक पक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले सेशन में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।